श्री राधे राधे। भक्तों, समझ में जो बात आ जाती है तब फिर उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती, और जब तक समझ में नहीं आती तभी तक परेशानी रहती है। जो अम्मा जी के गांव के लोग थे, उनके साथ यही घटना थी। कुछ के समझ में बहुत मुश्किल से कुछ दिन के बाद में आया कि अम्मा जी एक महान संत हैं, प्रभु की भक्त हैं, साक्षात देवी जैसी हैं। तो फिर वो लोग जो उनके अनुकूल हो गए, माता जी के परिवार और गांव वालों के दृष्टिकोण में फिर परिवर्तन आ गया। उन्होंने माता जी की दिव्यता को पहचान लिया था कुछ लोगों ने, और वे अब इस बात का गर्व करने लगे, अनुभव करने लगे गर्व का, कि माता जी के नाते रिश्तेदार हैं और या उनके ही गांव के निवासी हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी परम दिव्य माता के गांव के निवासी हैं। फिर उनके जो पिताजी थे सुगुणानंदन और दमयंती, अक्सर ये आश्चर्य किया करते थे कि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में पता नहीं कैसे कैसे पुण्य कर्म किए होंगे कि इस जन्म में वे लोग माता जी के माँ बाप बने हैं। इसके पहले वो लोग बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते थे, माता जी को पीटते भी थे। वो सब मैं पहले सुना चुका हूँ आपको। लेकिन अब उन लोगों की समझ सुधर गई, सही समझ हो गई, और अब दोनों बड़े आदर्श गृहस्थ दंपति हैं। ऐसा अनुभव करने लगे कि हम लोगों का जीवन सफल हो गया, हम ऐसी देवी के माता पिता बने। और वे आश्रम में रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों के माता पिता के समान हैं, और ये उन लोगों को अपनी संतान की जैसे मानने लगे। अब तो माता अमृतानंदमयी का जो मिशन बन गया था एक वर्धमान आध्यात्मिक केंद्र, जिसकी संचालिका शक्ति श्री माता अमृतानंदमयी माँ ही हैं, जो इस बात के प्रति सतर्क हैं, अत्यंत और सचेत रहती हैं कि ये आश्रम पुण्य भूमि भारत की भव्य परंपरा के अनुसार ही संचालित हो। आश्रम के सारे कार्य स्वयं आश्रमवासी ही करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 1 घंटा आश्रम के रख रखाव, रसोई, सफाई, गौपालन आदि के लिए देना होता है, अर्थात सेवा के लिए। और माता जी के अनगिनत शिष्यगण आश्रम को अपना आध्यात्मिक आवास गृह मानते हैं, और उसे एक ऐसा क्षेत्र मानते हैं जहां उच्च आध्यात्मिक गुणों का विकास करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अपनी विदेशी संतानों के निरंतर आग्रह और आवेदन से द्रवित होकर के श्री माता जी ने मई अगस्त 1987 को पहला विश्व भ्रमण किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप का व्यापक दौरा किया। वहां उन्होंने अपूर्व और अद्भुत प्रभाव डाला। अनेक लोगों को श्री माता जी के विलक्षण आध्यात्मिक आकर्षण और सार्वभौमिक प्रेम की अनुभूति हुई, और वे अभूतपूर्व रूप से प्रभावित और परिवर्तित हो गए। दिसंबर 1987 को श्री माता जी ने रीयूनियन आइलैंड और मॉरिशस की यात्रा वहां के माता अमृतानंदमयी सेंटर के निवेदन पर की। ये मिशन वहां पर एक शिष्य के मार्गदर्शन में 1985 से ही कार्यरत था। श्री माता जी के दिव्य सानिध्य में पहुंचने वाली धन्य आत्माओं को उनका स्नेहपूर्ण परामर्श होता है। वो परम भाग्यशाली अपने को समझते हैं। एक पत्थर को देख करके कुशल शिल्पी के मन में केवल उसमें छिपी हुई सुंदर मूर्ति की कल्पना उठेगी, और वो उस पत्थर के बाह्य रूप पर ध्यान नहीं देगा। उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी आत्मा बिना किसी भेदभाव के सभी में अंतस्थित
नित्य प्रकाशमान आत्मा को ही देखेगी। ये बाह्य भेदों पर, बाह्य भाव भेदों पर ध्यान नहीं देगी। शराबी स्वयं शराबबंदी का प्रचार नहीं कर सकता। स्वयं को शराब से दूर रखकर ही वो दूसरों को शराब न पीने की सलाह दे सकता है। उसी प्रकार माता कहती थी, मेरे बच्चों, पहले तुम स्वयं नीतिवान और आध्यात्मिक तौर पर गुणवान बनो और हर एक में दिव्यता के दर्शन करो, तब कहीं तुम दूसरों को ऐसा करने का उपदेश दे सकते हो। श्री माता जी की इस जीवन गाथा का समाहार समग्र मानव जाति को प्रदत्त उनके स्नेहपूर्ण आवाहन के साथ कर रहे हैं। माता जो इतनी महान है, उनके मुख से बड़ा प्यार भरा संबोधन और कल्याणकारी शब्द निकलते थे। कहती थी, आज भी बोलती हैं, मेरे लाडले बच्चों, आओ, जल्दी आओ, तुम तो हो स्वयं दिव्य सार ओम, भगवान के स्वरूप हो, प्रभु के अंश हो ना। संपूर्ण कष्टों का उन्मूलन कर प्रिय बनो एवं पवित्र ओम में एकाकार हो जाओ। कई लोग तो ओम के विषय में बहुत सी सीमाएं बताते हैं, लेकिन माता जी ने तो ओम के द्वारा अपने जीवन को अत्यंत महान बना लिया। भक्तों, कृष्ण एवं देवी के रूप में श्री माता जी के दिव्य भाव ये एक ऐसा विषय है जिसका गहन विश्लेषण करना आवश्यक है। यद्यपि सत्य यह है कि यह संपूर्ण विषय मानवीय बुद्धि से परे की बात है। उससे भक्त लोगों को माता जी की अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति की एक झलक प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, इस समझ में आ जाए बात। भक्त की निष्ठापूर्ण अनवरत पुकार के प्रत्युत्तर में परम ब्रह्म एवं परमेश्वर अपने अनंत गुणों को क्रमशः अपने भक्त के हृदय कमल में अंकुरित करता है। जब आत्मशुद्धि की प्रक्रिया तीव्रतर और गहनतर होने लगती है, तब परम गुरु की महानता को शिष्य या भक्त परमेश्वर की अनुकंपा से धीरे धीरे अनुभव करने लगता है। परमेश्वर की अनुकंपा वह सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख तथ्य है जो श्री माता जी के दिव्य भावों की महत्ता को समझ पाने के लिए परम आवश्यक है। भारतवर्ष के महान दार्शनिकों व चिंतकों ने ईश्वरीय अवतारों की अवधारणा को 3 मुख्य वर्गों में विभक्त किया। जैसे पहला पूर्णावतार, संपूर्ण व सर्वोत्तम, और दूसरा अंशावतार, जिसको आंशिक अवतार कहते हैं, और तीसरा आवेशावतार, दिव्य शक्ति युक्त होना। अवतार का अर्थ होता है नीचे आना या उतरना। पूर्ण अवतार में वो अनाम, निराकार और निर्गुण परम ब्रह्म मानव रूप धारण करता है और अपनी अनंत शक्तियों को संपूर्ण रूप से प्रकट करता है। ऐसे अवतार का लक्ष्य होता है धर्म की स्थापना और संरक्षण और मानव मात्र को परमात्मा के अस्तित्व की चेतना प्रदान कर उनका अभ्युत्थान। अंशावतार में भगवान किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवतार लेते हैं और अपनी शक्तियों के केवल कुछ अंशों को ही प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु के नृसिंह और वामन अवतार ऐसे ही अंशावतारों के उदाहरण हैं। आवेशावतार उपरोक्त जो मैंने अभी बताए, उन दोनों अवतार के सर्वथा उनसे भिन्न होते हैं। इसमें देवी देवता या अस्थायी तौर पर आगमन या अवतरण होता है। इसमें वे किसी विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के देह का अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण परशुराम जी का वर्णन है, वे भगवान विष्णु के ऐसे ही अवतार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर
भगवान ने एक महान पराक्रमी वीर परशुराम की देह में प्रवेश किया, जिससे उस क्रूर क्षत्रिय राजा का विनाश किया जा सके जो अत्यंत अभिमानी और अहंकारी हो गए थे। परशुराम द्वारा इस कर्तव्य की पूर्ति किए जाने के पश्चात वह दिव्य शक्ति शीघ्र ही उन्हें त्याग कर लुप्त हो गई। और भक्तों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अन्य एक अवतार श्री राम ने सीता से विवाह कर अयोध्या लौटने से पूर्व परशुराम से वो दिव्य शक्ति वापस ले ली थी। राम जी ने ही परशुराम की शक्ति वापस ले ली। ऐसा भी कहा जाता है भक्तों कि राक्षस और भूत प्रेत ऐसे व्यक्तियों की देह को आवेशित कर लेते हैं जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। सुशील एवं गुणवान अर्थात सात्विक प्रकृति के व्यक्ति देवों जैसे छोटे छोटे देवी देवता द्वारा आविष्ट होते हैं। रचनात्मक व शक्ति संपन्न अर्थात राजसिक प्रकृति के व्यक्ति दैवी जीवों जो देवी देवताओं से निम्नतर श्रेणी के होते हैं उनके द्वारा आविष्ट होते हैं। और जिनकी प्रकृति अज्ञान व अविद्या युक्त होती है, तामसिक होती है, वे दुष्ट आत्माओं भूत प्रेतों आदि द्वारा ग्रसित होते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसी विशिष्ट आत्माएं हैं जो अत्यंत पवित्र एवं विशुद्ध होती हैं, इसलिए ईश्वरीय शक्ति कुछ काल के अवधि के लिए उनमें प्रकट होती है। इसलिए परशुराम को आवेशावतार कहा जाता है। अब हम माता जी के विषय में कुछ आपको बताना चाहते हैं भक्तों। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहा करते थे तो उनके मन में अपने प्रिय भक्त हनुमान को देखने की कामना उठी। उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ को संदेश वाहक के रूप में कदली वन में जहाँ हनुमान निवास किया करते थे भेजा गया, लेकिन हनुमान ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने इष्टदेव भगवान राम के अतिरिक्त और किसी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। जब हनुमान का उत्तर श्री कृष्ण को बताया गया तो उन्होंने फिर एक बार पक्षीराज को भेजकर हनुमान को संदेश कहलवाया, जाकर उनसे कहो कि भगवान श्री राम और उनकी अर्धांगिनी देवी सीता द्वारका पधारे हैं और वे हनुमान को देखना चाहते हैं। जब गरुड़ हनुमान को लिए द्वारका आ रहे थे तो वहां कुछ घटनाएं घटित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से एक युग पूर्व के भगवान राम का स्वरूप धारण किया और कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी ने सीता का रूप धारण किया। हनुमान जब द्वारका आए तो उन्होंने अपने इष्ट देवता राम और सीता के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की और अपने निवास स्थान को तब बाद में उनकी आज्ञा पाकर के लौटे। यद्यपि भगवान श्री राम भी भगवान विष्णु के ही अवतारों में से एक थे और वे अयोध्या नगरी में कृष्ण के जीवन काल के हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान राम के परम भक्त हनुमान ने इस बात पर जरा भी संदेह व्यक्त नहीं किया कि राम सीता द्वारका में कैसे प्रकट हो सकते थे, जबकि सर्वज्ञानी हनुमान जी को यह सब पूर्व ज्ञान था कि द्वारकाधीश कृष्ण हैं, राम नहीं हैं। तो निश्चित ही हनुमान जानते थे कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई राम भाव को प्रकट नहीं कर सकता था। तो हुआ यह था कि हनुमान ने पक्का निश्चय कर लिया था कि इस अवसर का लाभ उठाकर वे फिर एक बार अपने भगवान का सीता माता के साथ मानव रूप में दर्शन करके आएंगे। और भक्तों के लिए प्रभु तो इतने मुलायम हैं, इतने सुकुमार हैं, कृपालु हैं कि वो स्वयं दास जैसे बन जाते हैं। अपने परम भक्ति की कामना को जानकर उस पर कृपा की और बड़ी प्रसन्नता से उसकी पूर्ति की। भक्तों के ही भक्त बन जाते हैं प्रभु ना। इसलिए हनुमान जी को सीताराम के रूप में दर्शन दिया था। केवल एक पूर्ण अवतार मात्र ही किसी अन्य देवी या देवता के साथ तादात्म्य कर सकता है। कृष्ण क्योंकि ऐसे ही पूर्ण अवतार हैं या अवतार काल के अनुसार से थे भी कह सकते हैं आप,
कि वे अनायास ही राम भाव को प्रकट कर सके। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों से बोले कि वे सीता भाव ग्रहण करें, लेकिन उनमें से कोई भी वैसा नहीं कर पाई। अंततः रुक्मिणी ने अनायास ही सीता भाव ग्रहण कर दिखा दिया कि वे ही देवी लक्ष्मी के अवतार थी। और भक्तों, जहाँ तक आवेशावतार का सवाल है, वहाँ दैवी शक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति में प्रवेश करती है और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के बाद लौट जाती है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के साथ ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने राम भाव या राम की विशेषताओं को प्रकट किया था जो पहले ही उनमें अंतर्निहित थी। बंगाल के महाप्रभु चैतन्य के जीवन में भी ऐसी एक घटना प्राप्त होती है। एक दिन की बात है, भगवान नृसिंह के परम भक्त पंडित श्रीवास अपने घर के पूजा गृह में बैठकर नाम जप कर रहे थे। अचानक द्वार पर खटखटाहट हुई। पंडित ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसके दर्शन करो। पंडित श्रीवास ने द्वार खोला तो महाप्रभु चैतन्य को अपने घर की देहली पर दिव्य भावावेश में प्राप्त किया। चैतन्य ने पूजा गृह में प्रवेश किया और पूजा के विशिष्ट आसन पर बैठ गए। पंडित श्रीवास ने महाप्रभु चैतन्य के भीतर भगवान नृसिंह के भव्य जाज्वल्यमान रूप का दर्शन किया और बड़े भक्ति भाव से उन्होंने महाप्रभु चैतन्य के रूप में स्थित भगवान नरसिंह की पूजा की। महाप्रभु चैतन्य ने पंडित के संपूर्ण परिवार को उस पूजा में सहभागी होने के लिए मौका दे दिया और सबको परमानंदित किया। जब सभी ने आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसाद ग्रहण किया तो महाप्रभु चैतन्य महाराज, आपको आश्चर्य होगा कि मूर्छित से हो गए। कुछ क्षणों के बाद अपनी बाह्य चेतना को फिर से प्राप्त करने के बाद उन्होंने पंडित से पूछा, क्या हुआ? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं आता। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी थी या कर दी थी? संपूर्ण विनम्रता के साथ उनके सम्मुख साष्टांग प्रणाम करते हुए पंडित ने कहा, हे भगवान, आपने इस विनम्र सेवक को बहुत कृपा करके सब दर्शन दिया, अब इसको भ्रम में मत डालिए। आपकी कृपा से ही ये विनम्र सेवक ये देख सका कि आप वास्तव में कौन है। ये सुनकर महाप्रभु चैतन्य स्वीकृत की मुद्रा में मुस्कुराए। महाप्रभु चैतन्य के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिनमें उन्होंने अपने भक्तों को विविध दैवी रूपों में दर्शन प्रदान किए। इस उदाहरण से बात स्पष्ट समझ में आ सकती है कि भाव दर्शन क्या है। भगवान ने एक अवतार द्वारा अपने भक्तों की कामना के अनुसार विविध ईश्वरीय भावों का प्रकटीकरण करने की क्रिया को भाव दर्शन किया, भाव दर्शन कहा। और भाव दर्शन में इस प्रकार से भक्तों पर कृपा करके वास्तविक स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। बंगाल की आनंदमयी माँ कीर्तन करते करते कृष्ण एवं काली भाव को प्रकट किया करती थी। भक्तों, मैंने आपको आनंदमयी माता का चरित्र सुना दिया विस्तार से। आपको याद आ जाएगा तो इन बातों को समझ पाओगे आप। केवल विशेष अवसरों पर विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए और विशेषकर भक्तों की उत्कट कामना की पूर्ति के लिए विभिन्न अवतारों ने भी ये भाव प्रकट किए और फिर उनकी ये दिव्य अवस्था केवल अल्प समय तक ही बनी रहती थी। जब किसी अमृतानंदमयी माता जी का दिव्य भाव सप्ताह में 3 बार और दर्शनार्थी भक्तों की संख्या के अनुसार 10 से 12 घंटे तक की दीर्घ अवधि तक चलता है और उस अवस्था में भक्तों पर विशेष कृपा होती है। और जहाँ तक माता जी का प्रश्न है, वे इस आश्रम से अपने जहाँ भी जाएं उनके लिए आश्रम ही होता। भक्तों अपने माध्यम से मानव मात्र की सेवा करती हैं और क्योंकि समग्र भाव उनका मानव समाज जो ऐहिकता के दलदल में फंसा हुआ है,
भौतिकता के इस दलदल में फंसा हुआ है और उसके उद्धार का एक माध्यम है माता का भाव दर्शन, जिसमें अधिकारी जनों पर तुरंत कृपा हो जाती है। और कहा जाता है कि महाप्रभु चैतन्य के दो भाव हुआ करते थे, एक था भक्त का जिसमें वो प्राय रहा करते थे, और दूसरा था भगवान का जिसके दौरान वे ब्रह्म स्थिति के यथार्थ स्वरूप का प्रकटन किया करते थे। भक्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस की भी वही स्थिति थी। कहा जाता है कि जब वे हनुमान भाव में स्थित होते थे तो उनके अंग में भी परिवर्तन होने लगता था। उनकी एक छोटी सी पूंछ उभर आती थी। श्री माता जी कृष्ण और देवी भाव के दौरान जो उनके आत्मा में स्थित है उसे प्रकट करती हैं और अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए उन देवी शक्तियों को प्रकट करती हैं। और कभी कभी माता जी बता भी देती हैं कि भाव दर्शन के दौरान जो आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करती हैं वो उनकी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का एक कण मात्र है, और यदि वे अपनी शक्ति को यथावत प्रकट करने लगेंगे तब तो कोई उनके निकट तक नहीं पहुंच पाएगा। और कभी कभी उन्होंने बताया भी कि हिंदू बहुदेववाद के सभी देवता जो एक ही परम ब्रह्म के असंख्य पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, माता ने कई बार अपने प्रिय भक्तों को बता दिया कि हमारे अंतर में निवास करते हैं। अलौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए इनमें से किसी भी देवी देवता को अपनी मन शक्ति के बल पर प्रकट कर सकता है। कृष्ण भाव पुरुष या विशुद्ध सर्वोच्च सत्ता के पक्ष का प्रकटीकरण है, तो देवी भाव सनातन नारी सृष्टिकर्त्री और निराकार परम ब्रह्म की विधायिनी शक्ति का प्रकटीकरण है। यह एक पगली सी लड़की है जो एक क्षण कृष्ण के वस्त्र पहन लेती है और थोड़े समय के पश्चात देवी का रूप धारण कर लेती है, ऐसा कुछ लोग शुरू में कहने लग जाते हैं। लेकिन पगली लड़की नहीं है, वो पगली जैसे अनजान आदमी को देखती है, वो साक्षात देवी का स्वरूप है महाराज। वस्तुतः इसी पगली लड़की के भीतर ही इन दोनों का निवास है, कृष्ण का भी और देवी माता का भी, कात्यायनी माता। फिर ये भी स्मरण रखना चाहिए कि सभी नाम या रूपधारी वस्तुएं केवल मानस की ही प्रक्षेपित अवधारणाएं होती हैं। किसी हाथी को सज्जित क्यों करते हैं? वकील काला चोंगा क्यों पहनता है? पुलिस का सिपाही वर्दी और टोपी क्यों पहनता है? ये सब केवल बाहरी उपकरण मात्र हैं जिनसे एक विशिष्ट छवि बनाई जाती है। उसी प्रकार से माँ भी कृष्ण का और देवी का वेश धारण करती ताकि दर्शन के लिए आने वाले लोगों के भक्ति भाव को पुष्ट किया जा सके। अंदर से तो वो वही है। वो बोलती है मुझ में जो आत्मा है वही तुम में भी है। यदि तुम्हारे आत्मा में नित्य प्रकाशमान उस अखंड सत्ता को अनुभूत कर सको तो तुम स्वयं ही वो सत्ता बन जाओगे। माँ ने इस रहस्य को बताया है। वो कहते हैं लेकिन उस अखंड सत्ता को अनुभूत कर सकने तक तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी होगी, तब वो भगवान तुम्हारे स्वरूप के अंदर प्रकट हो जाएंगे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भगवान कृष्ण और देवी श्री माता जी के शरीर में सप्ताह में 3 बार प्रवेश करते हैं और भाव दर्शन के समापन के पश्चात उनकी देह से बाहर चले जाते हैं। जो पूरा नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं, लेकिन माता जी के अंदर सदा वे लीला करते रहते हैं। भक्तों, श्री माता जी के दिव्य भावों के बारे में सही जानकारी न होने के कारण ही ऐसी गलत धारणा लोगों के अंदर रहती है कि 3 बार भगवान कृष्ण और देवी माता जी के शरीर में सप्ताह में 3 बार प्रवेश करते हैं
और भाव दर्शन के समापन के पश्चात उनकी देह से बाहर चले जाते हैं। ऐसी बात वही कहते हैं ना जिनको पूरा ज्ञान नहीं है। तो वो जाते कहीं नहीं उनको छोड़ के महाराज, सदा रहते हैं उनके अंदर। लेकिन पूरी जानकारी न होने से गलत धारणा ऐसी बन जाती है। वो दिव्य भाव और कुछ नहीं बल्कि परम ब्रह्म के साथ श्री माता जी की अखंड एकात्मता के बाह्य प्रकटीकरण है। भक्तों, लोगों की आम धारणा है ये कि माता जी देवी देवताओं द्वारा आविष्ट होती हैं या उन पर दैवी अनुकंपा उतरती है, लेकिन वास्तव में इन दिव्य भावों का ऐसी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। श्री माता जी ने भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिव्य भाव संबंधित बहुत सी बातों को बताया है। उन दिव्य भावों की बातों को जो भक्तों ने पूछा है और माता जी ने बताया है, बड़ी रहस्य की गंभीर बातें हैं भक्तों। उसकी समझने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए। आप अपनी श्रद्धा को पवित्र बनाइए। मैं भक्तों और माता जी के संवाद को, जिसमें बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है, आपको सुनाऊंगा, किंतु आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। तब तक आप तैयारी करिए अपनी पवित्र श्रद्धा को संजो कर रखने की। कल आपको माता जी के भक्तों के प्रश्न, जिज्ञासाएं और माता जी के द्वारा उनका उत्तर सुनाऊंगा, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से हृदय में धारण करोगे, तब उनके स्वरूप को कुछ समझ पाओगे। ये भगवान की कृपा है कि आज भी माता जी साक्षात विराजमान हैं। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।